हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसका एक एग्जांपल भी देखा था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है। इज इक्वल टू का साइन जो होता है वही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू वेरिएबल को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 जो वैल्यू है, ऐसा नहीं है ये बताता है, ये इक्वल टू शो नहीं करता है। इक्वल टू का साइन जरूर है ये, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइन करता है वैल्यू। कैसे, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है वो कहाँ जाकर के सेव हो जाती है, वो ए में जाकर सेव हो जाती है। ए एक वेरिएबल है, इसमें इस वाले वेरिएबल में ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो 4 वैल्यू को सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हमें पढ़ना है इसको कि ए इज इक्वल टू 4, नहीं, ए इज इक्वल टू 4 नहीं है। 4 वैल्यू जो है हम वो ए में सेव कर रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, सिंपल है। ऐसे ही अगर हम कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं बी, तो उसमें इस टाइप से डबल कोट्स में भी वैल्यू हम सेव कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू का साइन क्या शो कर रहा है कि हमने जो ये स्ट्रिंग लिखी है यहाँ पर वो जाकर सेव कहाँ हो रही है, बी के अंदर। बी एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर में ही एक और कैटेगरी आती है, वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर्स के साथ कंपाउंड हो जाता है, मतलब कि कंबाइंड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देख लेते हैं ये फटाफट के कौन से होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर विद अदर ऑपरेटर्स। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स कैन बी इधर बिटवाइज और अरिथमेटिक। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं जिसके साथ हम कभी कंबाइन कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, वो कौन कौन से हो सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो सकते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो पढ़ लिए हैं, इसलिए हमें पता है कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, ये सब होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर अभी हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसी कैटेगरी में हम ये भी देख लेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। हालांकि इसका अलग से सेक्शन भी है एक, तो वो भी पढ़ेंगे हम। एंड दे वर्क इन कंजक्शन विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, बिटवाइज ऑपरेटर है और अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दोनों ही इसके साथ कंबाइंड होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द कंपाउंड ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये बिटवाइज का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे क्या है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो हमें पता है। अब हम सारे ही ऑपरेटर्स को कंबाइन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। तो सबसे पहले एडिशन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक्स इसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है, ये कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, इज इक्वल टू 5। तो जब हम प्लस को, यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्लस को इक्वल टू के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये हमारा पूरा बन जाता है एडिशन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम है, किस तरीके से, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। खाली x लिखकर दोबारा x ना लिख के सिर्फ प्लस इक्वल टू 5 लिख देंगे, तो इसका मतलब सेम है इससे। ठीक है, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि यही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो आप कोशिश करें कि इसी तरीके से लिखें। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो क्या करेगा, x की जो भी वैल्यू होगी 5 को प्लस करेगा, 5 से 10 आ गया। अब वो 10 वैल्यू हम किसको असाइन कर देंगे, दोबारा x में। तो अब x की वैल्यू हो गई 10। तो इसे हम प्रैक्टिकली भी साथ साथ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। आप कोई से भी एडिटर में अपना पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो ये वही फाइल है जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, इसी में मैं वर्क करने वाली हूँ। a इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल ले लिया, a प्लस इक्वल टू 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ। कमेंट इससे हम लिखते हैं पाइथन में हैश से। तो इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, किसको, a को। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 प्लस 6 हो जाएगा तो 11 आनी चाहिए। a में क्या सेव होना चाहिए, 11। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है 11। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे वापस से। तो ये हमने एडिशन देख लिया है। यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि वी कैन यूज़ बोथ दिस और दिस बट कैन नॉट यूज़
एक्स प्लस प्लस, जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एक आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कि एक प्लस करने के लिए, तो हम इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें एक भी प्लस करना है तो हम इन्हीं दोनों तरीक़ों से करेंगे, ना कि इस तरीके से। आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है इसमें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे एडिशन करा है। एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स माइनस इक्वल टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसमें क्या होगा, एक्स जैसा कि 15 है तो 15 में से माइनस होंगे 5, और क्या बचा, 10 बचा, तो 10 हमारा जाके सेव हो जाएगा एक्स में, तो आउटपुट आ गया 10। अब इसमें भी यही नोट लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं तरीके, लेकिन हम एक्स माइनस माइनस यूज़ नहीं कर सकते पाइथन में, ये इनवैलिड है। ये हम दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, एक बारी माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर रही हूँ, 15 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मैंने फर्स्ट वाला नंबर बड़ा लिया है ताकि वो माइनस वगैरह का चक्कर ना आए, और यहाँ पे माइनस। अब प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 15 में से 6 माइनस किया 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया है 9। अब वापस से चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो यहाँ पे हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या करा है, ये सारे ही जो भी बचे हुए अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवीजन है, ये डिवीजन वाला हो गया। ये फ्लो डिवीजन है जो हमने पढ़ा हुआ है। ये मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पे किस तरीके से ये लिखे जा सकते हैं, या फिर सिंटेक्स इनका क्या है, ऐसे हो गया, या फिर एग्जाम्पल कह सकते हैं। और इनको इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम फटाफट क्या करते हैं, ये सारे ही एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल पूरा लिख भी दिया है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल अभी हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लेते हैं। अब यहीं से स्टार्ट कर देंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 कर लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ कि इस तरीके से कैसे लिखना है, ये हमने स्लाइड में लिख दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। तो आंसर क्या आना चाहिए, अभी जो हमने पहले अपडेट की है ए की वैल्यू, अभी ये वो ही लेगा, ना कि ये इनिशियल वैल्यू लेगा। ये मैंने लिख भी दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि ए तो 15 था, आंसर ऐसा कैसे आ रहा है। नहीं, ए 15 अभी नहीं है, अभी हमने जब माइनस किया था तो 9 हो गया था, तो ए 9 है अभी। अभी एक काम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं। यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ, 5 माइनस कर देते हैं तो 10 आ जाएगा। तो 10 पे ऑपरेट करेगा ये, 10 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो आ जाएगा 30। ये देखिए 30 आ गया, पहले वाला का आंसर आया 10 और यहाँ पर आ गया 30, क्योंकि मल्टीप्लाई करा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमारे पास ए है 30, तो ए डिवाइड इक्वल टू 3 से ही डिवाइड कर देते हैं, ईजी रहेगा, या फिर 5 से कर देते हैं, जो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए, तो आना चाहिए 10, तो 10.0 आया है। अब ये देखिए, ये देखने वाली चीज़ है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो फ्लोट में वैल्यू देता है, क्योंकि हो सकता है फ्लोट में भी आंसर आए, इसलिए वो फ्लोट में वैल्यू देता है हमारे। अब ये राउंड फिगर आई है, लेकिन हो सकता है डेसिमल में आए, इसलिए फ्लोट में ही इसका आंसर आता है। अब डिवाइड हो चुका है, 10 आ गया है। अब 10 पे ऑपरेट करेंगे, डिवीजन हो गया है। अब फ्लोट डिवीजन कर लेते हैं, ए फ्लोट डिवीजन इक्वल टू, अब किससे इसको डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन होगा उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ये शो करेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो क्या आंसर आता है 3 से डिवाइड जब हम करते हैं 10 को, तो 3.333 समथिंग आता है। लेकिन ये हमें क्या देगा, सिर्फ 3 देगा, क्योंकि डेसिमल के पहले की वैल्यू क्या है, 3। प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट ए। तो ये देखिए यहाँ पर 3 आंसर आ गया, 3.0। तो इसने पीछे की वैल्यू नहीं ली है, सिर्फ आगे की ही वैल्यू ली है। अब फ्लोट डिवीजन हो गया। अब मॉड्यूलो कर लेते हैं। अब 3 है इसका आंसर, ए मॉड्यूलस इक्वल टू, अब इसको किससे डिवाइड करें कि ये हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर में आंसर होगा वही देगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। हमने करा ही नहीं, प्रिंट ए। अब इसको रन करके देखते हैं,
ये देखिए 0 आ गया 0.0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 0। अब एक और रह गया है, तो उसके लिए हमें चेंज करनी पड़ेगी एक ही वैल्यू, क्योंकि अब 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो अब क्या होगा, b 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा और आंसर b में ही आ जाएगा। तो b क्या है 2, तो 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ जाएगा 8। प्रिंट करवा देते हैं इसको, प्रिंट b। तो देखिए 8 इसका आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से ये सारे होंगे, आप अपने आप भी करके देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोग्राम भी मैंने लिख दिया है पूरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया कि एवरी टाइम एन ऑपरेशन इज कैरिड आउट, द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंज्ड एंड द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी यूज फॉर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू यूज नहीं होगी, जो भी ये चेंज करता जा रहा है वही वैल्यू वेरिएबल की यूज होगी। थैंक यू, बाय बाय।